बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तारीख है 16 जनवरी साल 2026, जुम्मे का रोज है। सुबह 7 बजे के वक्त एक लड़की अपने घर से निकलती है। इस लड़की की उम्र 19 साल होती है और ये अपने घर वालों को ये कह के निकलती है कि मैं ताया के जा रही हूं, थोड़ी देर के अंदर वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब ये काफी देर तक अपने घर वापस नहीं आती तो घर वालों को तशवीश होती है, परेशान होते हैं। ये ताया के घर जाते हैं और मालूम करते हैं कि जनाब हमारी बेटी अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। तो ताया के घर वाले कहते हैं कि भाई आपकी बेटी तो हमारे घर आई नहीं है। घर वाले मजीद परेशान होते हैं। रिश्तेदार सब इसकी ढूंढने में, इसकी तलाश में निकल जाते हैं। मोहल्ले वालों से पता किया जाता है, रिश्तेदारों से पता किया जाता है, इसके दोस्त यारों से पता किया जाता है, लेकिन इस 19 साल की लड़की का कहीं भी दूर दूर तक कुछ पता नहीं चलता है। इसके माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, रोते पीटते बेचारे पुलिस स्टेशन जाते हैं, एसएचओ के पास जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं। और एफआईआर इश्तियाक साहब की जानिब से दर्ज कराई जाती है, जो कि इस लड़की के वालिद होते हैं। वो एफआईआर दर्ज कराते हैं कि जनाब हमारी बेटी घर से निकली है, 19 साल की है, होशो हवास में है, किसी किस्म की डिसेबिलिटी नहीं है, यानी कोई जहनी मरीज नहीं है, कुछ मामला नहीं है, लेकिन ये अचानक गायब हो गई है। और इश्तियाक साहब अपनी एफआईआर में ये कहते हैं कि जनाब मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने इसको बाकायदा तौर पर अगवा कर लिया है। ये वाकया है 16 जनवरी साल 2026 का। पुलिस तलाश में लग जाती है और 3 साढ़े 3 दिन के बाद तकरीबन 21 जनवरी और 22 जनवरी की रात को इस 19 साल लड़की को बाकायदा तौर पर बाजियाब कराया जाता है। इसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है इस्लामाबाद के, और इसके घर वालों को कॉल की जाती है कि जनाब आपकी लड़की बाजियाब हो गई है, आप आके इससे मिल लीजिए और इसको अपने साथ वापस ले जाइए। जैसे ही माँ बाप ये कॉल सुनने के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, इनकी बेटी पुलिस एहलकारों के सामने, एसएचओ के सामने, अपने वालिदैन के सामने ये बात कहती है कि जनाब मैंने अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना है, मैं अपनी एक सहेली से मोहब्बत करती हूं, मैंने अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है और उसके साथ ही रहना है। ये पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में और अपने वालिदैन की मौजूदगी में ये 19 साल की लड़की ये बयान देती है और ये भी कहती है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी सहेली के साथ पिछले 4 रोज से एक गेस्ट हाउस के अंदर रह रही थी। अब इस मामले की जो तफसीलात निकलकर सामने आई ना, आप यकीन जानिए आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अगर आपके घर के अंदर बच्चे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। मैं ये नहीं कहता कि हर एक के जो बच्चे हैं वो इस राह पर चल रहे हैं, मैं हरगिज ऐसी बात नहीं करता, लेकिन मैं ये इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस पर ये वीडियो बना रहा हूं, आगाही फैलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क में, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। अब हुआ क्या, जरा गौर से सुनिएगा। जनाब, जैसा मैंने आपको बताया कि ये 16 तारीख को निकलती है। अब ये जाती कहां है, जरा ये सुनिएगा। जब इसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, पुलिस 2 तरीके से तफ्तीश का आगाज करती है। एक तो उनको ये पता होता है कि जनाब लड़की के पास मोबाइल फोन है, तो उसका नंबर लेती है और उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है। और दूसरा, सीसीटीवी वीडियो निकालने की कोशिश करती है। सीसीटीवी वीडियो जब देखते हैं तो पता चलता है कि जनाब लड़की अपनी मर्जी से जा रही है, किसी के साथ भी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई इसको गाड़ी में नहीं बिठाया, ये अकेले जाती हुई मुख्तलिफ रास्तों से नजर आती है। तो इसका मतलब है कि लड़की अपनी मर्जी से जा रही है, कोई इसको पकड़ के नहीं लेके गया। तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाता है, सीडीआर निकाली जाती है। अच्छा, इसका जो नंबर है ना, जब तफ्तीश की जा रही होती है उस वक्त इसका नंबर बंद आ रहा होता है, लेकिन जब लास्ट इसका मोबाइल ऑन हुआ होता है तो उसकी लोकेशन निकलकर सामने आ जाती है। और लोकेशन होती है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के G91 सेक्टर की। अच्छा, कभी भी कंफर्म लोकेशन नहीं आती है, 3 टावर्स के दरमियान अगर आप कहीं भी पाए जाते हैं तो वो लोकेशन पुलिस को मिल जाती है। पुलिस जब उस इलाके में जाती है तो पता चलता है कि जनाब यहां तो गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस आपने इस्लामाबाद के अंदर देखे होंगे, लोग आकर यहाँ पर रहते हैं। अब जब ये गेस्ट हाउस के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि जनाब ये लड़की जिसकी तस्वीर ये है, क्या ये आपके पास रह रही थी? तो गेस्ट हाउस वाले कहते हैं जी बिल्कुल, ये हमारे पास रह रही थी। और पुलिस जो है ना, वो 21 जनवरी साल 2026 को, बुध का रोज होता है, दोपहर 2 बजे इस गेस्ट हाउस में जाती है और पूछती है कि जनाब ये लड़की है? तो ये कहते हैं हाँ हमारे पास थी, लेकिन आज सुबह 7 बजे कुछ लोग आए और ये लड़की इस अपनी दोस्त के साथ, ये अकेली नहीं थी, 2 लड़कियां थी, ये अपनी दोस्त के साथ इन लड़कों के साथ रवाना हो गई। पुलिस को मजीद तफ्तीश होती है। पुलिस जरा गेस्ट हाउस वालों की जरा खिंचाई करते हैं कि भाई आपने कमरा दे कैसे दिया? उन्होंने कहा भाई 19 साल की थी, बालिग थी, 2 लड़कियां थी, 2 लड़कियों के दरमियान ऐसा क्या मामला होगा? लड़का लड़की आए नहीं थे जो हम निकाहनामा मांगते, हमें कुछ गलत लगा नहीं, हमने कमरा दे दिया। बात उनकी सही थी। अच्छा, पुलिस को यह नहीं पता था कि ये लड़की यहां से कहां फरार हो गई।
पुलिस जो वहां पर काम करने वाले होते हैं, 2 या 3 ही होते हैं, उनसे जरा तफ्तीश करती है तो एक बंदा अपनी तफ्तीश के दौरान बाकायदा तौर पर हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा होता है। साफ पता चल रहा होता है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो पुलिस जब अपने तरीके से कोशिश करती है ना उससे तफ्तीश करने की, तो वो तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। उसका मोबाइल जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ये इन लड़कियों की लम्हा ब लम्हा की कवरेज कर रहा था। बाकायदा तौर पर ये बता रहा था कि इस कमरे के अंदर 2 लड़कियां हैं, ये बाहर निकल रही हैं, अंदर जा रही हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर निकली हैं, और ये उन लड़कों को इनकी बुरी हरकत और सकनात भेज रहा था लाइव बाकायदा तौर पर कि जनाब ये दोनों लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, और वही लड़के आके इनको लेके चले जाते हैं। अब जब इससे मजीद तफ्तीश की जाती है कि भाई ये लड़के इसको कहां लेके गए, तो ये बताता है कि भाई लैया लेके चले गए। अपनी मर्जी से गई हैं लड़कियां, लेकिन लैया लेके चले गए। पुलिस लैया जाती है, वहां पर जाके छापा मारती है, और इसी तारीख को यानी 21 जनवरी साल 2026 को बुध के रोज शाम के वक्त इस लड़की को बाजियाब कराया जाता है, और बाजियाब कराने के बाद इसको इस्लामाबाद के थाने में लाया जाता है, और इसके वालिदैन को इतला की जाती है कि भाई आपकी बेटी बाजियाब हो गई है। अब बेटी ये बयान देती है कि पिछले 4 दिन से मैं गेस्ट हाउस में अपनी दोस्त के साथ रह रही थी। किसी ने मुझसे मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया, कोई मुझे वरगला के लेके नहीं गया, किसी ने मेरी जहन साजी नहीं की। मैं अपनी मर्जी से अपनी दोस्त के साथ गई थी, क्योंकि ये मेरा सहेली वाला रिश्ता नहीं है, ये मेरा मोहब्बत वाला रिश्ता है। मैं इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। और जब ये बयान दे रही थी तो जाहिर सी बात है, जब रिपोर्टर्स होते हैं वो खबरें निकालते हैं, पुलिस वालों से भी निकालते हैं, कांस्टेबल से भी निकालते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इस बात का मुशाहिदा किया कि माँ बाप के शायद वहमो गुमान में नहीं था कि उनके घर की उनकी अपनी बच्ची जिसको उन्होंने पैदा किया है वो इस रास्ते पे चल रही है, और उनको पता तक नहीं था। वो हैरान और परेशान हो गए थे, वरना उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा होता कि यार उनकी बेटी किस रास्ते पर चल रही है, लेकिन उनको पता नहीं था, उनको गुमान ही नहीं था। उनको लग रहा था कि शायद किसी ने उनकी बेटी को अगवा कर लिया है। ये लड़की ना स्कूल, मतलब स्कूलिंग तो इसकी खत्म हो गई थी, यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई थी। ऐसा नहीं है कि ये आला तालीम हासिल कर रही थी, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रही थी जहां पर जाके ये बिगड़ गई, कॉलेज में जा रही थी जहां पर जाके ये बिगड़ गई, इसकी सोच तब्दील हो गई, किसी ने इसकी जहन साजी कर दी, ऐसा कुछ नहीं था। ये लड़की घर में रहती थी, घरेलू किस्म की लड़की थी। तरीके से कहीं भी जाना होता था तो अपने रिश्तेदारों के पास चली गई, दोस्त यारों के पास चली गई, वो भी करीबी दोस्तों के पास। ऐसा नहीं था कि इसका इतना बहुत बड़ा सर्कल हो। उसके बावजूद इसके वालिदैन को यह नहीं पता था कि भाई इसके जहन में क्या खिचड़ी पक रही है। अब ये जो मामला है ना, इस मामले की तो खैर अभी आगे चल के मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी कि वो लड़के कौन थे जिनके साथ ये गई थी, क्या वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, इनकी हिफाजत के लिए लेके गए थे, ये गेस्ट हाउस में रहती 4.5 दिन तक वहां पर रहीं। अब इस लड़की ने बोल दिया है कि मैं बालिग हूं, आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आईने पाकिस्तान, पाकिस्तान का कानून मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि जनाब मैं अपनी मर्ज़ी से जो कदम उठाना चाहूँ उठा सकती हूँ, मुझे शादी करने के लिए माँ बाप की मर्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। गालिबन शायद यही कानून है मेरे ख्याल से। अगर आप मैं गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब ये मामला हुआ है, ये मामला एक नहीं है, इस तरह के केसेस एक नहीं है। तो अभी रिसेंट मामला हुआ है ना, अभी 2 रोज़ पुरानी बात है ये। ठीक है, ये वाकया 16 जनवरी को हुआ, इसको बाजियाब कराया गया 22 जनवरी को, 21 और 22 की दरमियानी शब को इसको बाजियाब कराया गया। आज 23 जनवरी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अभी ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के दर्जनों वाकयात हैं जो कि मंजर आम पर नहीं आते। कुछ लोग बात नहीं करते, कुछ लोग इस पर लबकुशाई नहीं कर रहे होते, कुछ लोग अपनी इज्जत की वजह से इस पर बात नहीं कर रहे होते। आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।